हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुपद चैप्टर में आप सबको भागा बनाना सिखाएंगे। इससे पहले कुछ बेसिक है भागा का, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए भागा में सबसे पहले आपको बेसिक बात समझना है। भाग बहुपद में भाग आपको बनाना है, तो भाग में इतना याद रखिएगा कि नीचे वाला जो हम लिखेंगे उसमें चिन्ह परिवर्तन होता है। चिन्ह परिवर्तन होता है। भाग में आप जितना भी गुणा करके लिखिएगा उसमें चिन्ह परिवर्तन होता है, मतलब माइनस से सभी में गुणा होता है। और दूसरा, भागा में सबसे पहला स्टेप को मिला के काटना है। सबसे पहले जो स्टेप रहेगा उसको मिला के आपको काटना है। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा गुणा सिखा देते हैं। जैसे गुणा आपसे हम पूछ दे, देखिए गुणा क्या है। जैसे हम पूछ दे 3x + 4 में 3x से गुणा करेंगे तो क्या होगा। और आप लोग क्या आता है तो इसका जवाब दीजिए। 3x + 4 में अगर हम गुणा करेंगे तो क्या होगा। देखिए अगर हम गुणा करेंगे इसमें तो 3 और 4 में गुणा करेंगे 12, 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9। अब देखिए 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। x में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। आपको एक गुणा और हम आपको देते बनाने के लिए x² - 2। इसमें 3x से आप गुणा करके बताइए कितना आएगा। 3x से गुणा, तो आप कहिएगा कि 3 और 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6। 3 और 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6। x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अगर देखिए इसका अगर कुछ है तो 1 है, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब x² में x से गुणा कीजिए। जब x² में x से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, तो आप कहिएगा सर x² में x से गुणा करेंगे तो आपको हम बताए हो जब बेस समान हो तो पावर आपस में जुड़ता है। इसलिए x के पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको गुणा करते हैं तो x के पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x के पावर 3। आपको गुणा में बताया गया होगा कि आप किसी भी चर राशि के और गुणा कर रहे हैं तो दोनों गुणा में चर राशि समान हो तो पावर आपस में जुड़ जाता है। उसे यहाँ पे देखिए x में x से है तो यहाँ x² है, यहाँ x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x³ कितना हो जाएगा x³। तो इस सब गुणा आपको आता है तो समझिए कि आपके बिहार बोर्ड में भागा पूछ दिया तो आपको 2 नंबर फिक्स है। क्या कि बिहार बोर्ड में भागा भी पूछता है 2 नंबर में। ये देखिए हम भागा देख के आपको बता रहे हैं। बहुपद का भाग, बहुपद का भाग। अब जब बहुपद के भाग रहेगा तो आपसे पूछेगा इसका शेषफल बताइए या भागफल बताइए। कहेगा px में qx से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अगर शेषफल नहीं पूछेगा तो भागफल पूछेगा। जैसे पहला प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, पहला प्रश्न है p फंक्शन x बराबर 3x² + 4x - 2 को
क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस 2 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करें। इस तरह से प्रश्न देगा पी एक्स बराबर 3x² प्लस 4x माइनस 2 को क्यू एक्स बराबर x माइनस 2 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, 2 नंबर में पूछा तो लिख दीजिएगा सोल्व दिया गया है। क्या यहाँ पे तो 3x² प्लस 4x माइनस 2 कितना से भाग देना बाबू, तो आपको x माइनस 2 से, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2, कितना से भाग देना, x माइनस 2 से। अब क्या बोले, भागा में जिसको आपको काटना है तो पहला स्टेप को किसी तरह मिला के उसको काटिए। तो पहला स्टेप देखिए भागा में क्या है, तो आप कहिएगा यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे x है। आप सोचिए कि x में कितना से गुना करेंगे कि 3x² आएगा, x में कितना से गुना करेंगे, तो आप सोचिए कि x में कितना से गुना करेंगे, तो आप कहिएगा x माइनस 2, यहाँ पे 3 है, इसका आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 3 लाने के लिए x में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए x² है, कितना x², यहाँ पे x के पार कुछ नहीं तो 1 है, मतलब x² लाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे तो x² होगा, इसका मतलब यहाँ x से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x। अब इसको गुना कीजिए तो देखिए 3 में 2 से गुना करेंगे 6x, माइनस है तो माइनस, अब x के आगे कुछ नहीं तो 1 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x², कितना से गुना किए 3x से, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3x। अब गुना किए तो कितना आया, तो 3x² माइनस 6x। आपको क्या बोले, भागा में जिसको हम गुना करके लिखते हैं उसका नीचे चिन्ह परिवर्तन होता है। तो देखिए इसका आगे कुछ है तो क्या है प्लस है, प्लस है तो इसमें चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब प्लस प्लस अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 x, अब माइनस 2 है तो कह दीजिएगा -2। अब देखिए x माइनस 2 से भागा दीजिएगा, तब x माइनस 2 से भागा देंगे तो यहाँ पे x और x मिल गया, इसका मतलब x और x मिल गया तो x से अब गुना नहीं करना है। अब डिजिट मिला के देखिए तो आप कहिएगा यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 और 10 तो बराबर नहीं हो सकता है, अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब 10 लाने के लिए 1 में कितना से गुना करेंगे, तो आप लोग बोलिएगा 10 लाने के लिए 1 में 10 से गुना करेंगे, इसका मतलब है x माइनस 2 है। अब हमको 10 लाना है तो इसका मतलब 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। अब इसका आगे देखिए प्लस है तो प्लस 10 से गुना करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे -10 से गुना करेंगे, इसलिए इसका आगे चिन्ह देख लीजिएगा, अगर प्लस है तो प्लस 10 से गुना करेंगे, अगर इसका आगे माइनस रहता तो -10 से गुना करते। अब 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, माइनस है तो माइनस, अब x में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x, कितना से गुना किए 10, 10 का आप कुछ तो प्लस, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस 10, तो हो जाएगा 10x माइनस 20। अब भागा में क्या बोले, नीचे वाला के साथ चिन्ह परिवर्तन होता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों स्टेप कट जाएगा। अब 20 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 18। अब देखिए छोटा के आगे माइनस है, बड़ा के आगे प्लस है, तो इससे 18 क्या हो जाएगा प्लस। हम पूछेंगे बताओ इसमें शेषफल कितना बच गया, तो जो बचता है नीचे उसको लिखते हैं शेषफल, तो शेषफल कितना हो जाएगा, तो शेषफल 18 हो गया, इसको क्या बोलते हैं शेषफल। शेष के मतलब जो बच गया, भागा देने पर नहीं कटा जो बच गया वो शेषफल होता है, भागफल तो इसको क्या बोलते हैं भागफल।
भागफल का मतलब भागा कितना से लगाए हैं। अब जिससे हम भागा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। जिससे हम भागा देते उससे बोलते हैं भाजक, और जिसमें हम भागा लगाते हैं उससे बोलते हैं भाज्य। देखिए, जिससे हम भागा देंगे उससे भाजक बोलते हैं, जिससे हम भागा देंगे उससे भाजक बोलते हैं। जिसमें हम भागा लगाएंगे, जिसमें हम भागा लगाएंगे उससे हम भाज्य बोलते हैं। और जो जितना से लगा के हम काटते हैं और उसको पीछे लिखते हैं उसको बोलते हैं भागफल। और जो लास्ट में बच जाता है तो उसको बोलते हैं शेषफल। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना बच गया, 18, शेषफल हो गया। 3 x लगाए प्लस 10 x लगाए, ये हो गया भागफल। तो शेषफल पूछेगा तो 18, भागफल पूछेगा 3x प्लस 10। तो आप लोग इसको उतारिए। चलिए, आपको एक भाग हम और आपको देते हैं। देखिए भागा क्या है, तो आप कहिएगा इसको 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से भाग दीजिए, भाग दीजिए। अब इसको भाग देना है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न, ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैथ में, ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि भागा बिहार बोर्ड में 2 साल से लगातार आ रहा है। इस बार भी 2027 में जो एग्ज़ाम देंगे उसको लिए भी इम्पोर्टेंट है। 2026 में फर्स्ट पाली में भागा एगो पूछा है। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे सोल्व दिया गया है, दिया गया है। अभी कितना भागा देना तो उसको आप लिख दीजिएगा, कहिएगा 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आप इससे भागा दीजिएगा। तो पहले देखिए सही क्रम है, पहले अचर है, फिर छोटा है, फिर लास्ट में बड़ा है। तो बहुपद कहता है कि सबसे पहले बड़ा के लिखो, उससे छोटा के लिखो, और सबसे लास्ट अब कहिए इसको भाग दीजिएगा कितना से, तो कहिएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए हमको पहले इसको मिलाना, तो कहिएगा यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x³ है। अब x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि x³ आएगा, मतलब x के पावर 3, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें कितना से गुना कीजिएगा, तो कहिएगा x स्क्वायर है, ये है, यहाँ पे x³ है, मतलब ये वो घाटा है, तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे कहिएगा 3 है, अब यहाँ पे इसका आगे 1 है, तो 1 में कितना से गुना करेंगे, 3 आएगा। तो यहाँ पे 3x है, इसका तो 3 से गुना करना है। का भागा में आप समझिए कि इसको किसी तरह गुना करके ला के मिला के इसको काटना है। पीछे वाला बराबर हो या ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको हमको किसी तरह मिला के काटना है। तब गुना कीजिए
1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस प्लस। अब 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। x में 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस। अब देखिए इसका आगे कुछ है तो 1 है, 1 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3। x स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x क्यूब। कितना से गुना किए हैं 3x से, तो यहाँ पे लिख देना 3x। अब जितना लिखिए ना आप 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। जाति मिला के आपको लिखना है, अगर जाति नहीं मिलेगा तो इधर लिखना है। भागा में चिन्ह परिवर्तन होती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आपको ये प्लस माइनस यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, देखिए माइनस प्लस तो माइनस होगा, इसका मतलब इसका आगे कुछ है तो 1 में से 6 में से घटेगा 5 x स्क्वायर। आप कहिएगा 1 बड़ा कि 6, तो कहिएगा 6 बड़ा, 6 के आगे माइनस है तो जो बड़ा के आगे चिन्ह रहता है वही चिन्ह नीचे लिखाता है। बड़ा के आगे माइनस है तो माइनस लिखाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस है माइनस है प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 घटेगा तो कहिएगा 1। तो 4 राशि के आगे 1 नहीं लिखाता है। अब कहिए 2 बड़ा कि 3, तो कहिएगा 3 बड़ा है इसलिए माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस 5। अब इसमें मिला के देखिए, कहिएगा यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर मिल गया, इसका मतलब एक सब गुना नहीं करना है। आप यहाँ पे कहिएगा 5 है, यहाँ पे कहिएगा 1 है। अब 1 और 5 का भी बराबर नहीं हो सकता है। अब हमको 5 लाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, तब कहिएगा 5 लाना है, 1 है तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसका मतलब 5 से। आपको क्या बोले, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब -5 से गुना करना होगा। जो चिन्ह यहाँ पे रहेगा उसी से, देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस से लगा दीजिएगा। 1 में 5 से गुना करेंगे 5, माइनस 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 प्लस माइनस, 5 में 2 से गुना करेंगे 10x प्लस माइनस माइनस, 5x स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या 5x स्क्वायर। इसका आगे प्लस है तो प्लस और माइनस तो हो जाएगा माइनस। कितना से गुना की -5 से, तो यहाँ पे लिख देना -5। अब यहाँ गुना करेंगे तो -5x स्क्वायर -10x -5। नीचे वाला के साथ चिन्ह परिवर्तन, माइनस है तो जगह प्लस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, ये तो कट जाएगा। अब प्लस x घटेगा तो हो जाएगा 9x, बड़ा के आगे प्लस तो प्लस होगा, 5 5 10 तो प्लस 10। इसका मतलब शेषफल कितना हो गया, तब कोई शेषफल यहाँ पे मेरा बच गया है, शेषफल 9x प्लस 10। देखिए भागा आपका बन गया। चलिए आप लोग इसको उतार लिए, इसको मिटा के एक भाग हम आपको और दे रहे हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है p फंक्शन x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3 g फंक्शन x स्क्वायर -2 से भाग दीजिए। ये देखिए प्रश्न आप लोग बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, एक बार प्रश्न आप लोग देख लीजिए। प्रश्न क्या है, एक बार प्रश्न को ईमानदारी से पढ़िए और बनाने के लिए प्रयास कीजिए। प्रश्न है p
फंक्शन x बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 gx बराबर x² माइनस 2 से भाग दीजिए। अब इसको देखो भागा बनाना है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 16। अब क्या लिख दीजिएगा 16। भागा किसमें जाता है x माइनस 3x प्लस 5x माइनस 3 कितना सा भागा देना, तो आप कहिएगा यहाँ पे भागा देना हमको x² माइनस 2 से। तो आप मिलाइए, यहाँ पे हमको x² से भागा देना x³ में, तो हमको इसको किसी तरह मिला के इसको पहला स्टेप को काटना है। तो आप सोचिए कि x² माइनस 2 में कितना से गुना करेंगे कि हमको x³ आएगा। तो आप कहिएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। अब सोचिए कितना के अंतर है, तो कहिएगा 3 में 2 को घटाएंगे 1 के अंतर है, इसका मतलब x से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ 3 पावर है 2 पावर, दोनों को तुलना करिए मतलब घटाइए, तो कहिए 1 के पावर की तुलना किए 1, तो इसका मतलब x से गुना करना। पावर 2 रहता है तो यहाँ पे 2 घट के आता है तो x² से गुना करते, लेकिन यहाँ पे घट के 1 आ रहा है तो 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 से। यहाँ पे घट के कितना है गुना करेंगे 2x माइनस x में x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ कितना से गुना किए 1 से, तो यहाँ पे आपको लिख देना है x गुना करते कितना है x³ माइनस 2x क्या हो गया माइनस 2x। तो आप सोचिए x² यहाँ पे 2x जाते मिला नहीं, पीछे देखिए यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे लिख दिएगा माइनस 2x। क्या बोलो भागा में आप लिखिएगा तो आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रहे कि जाते मिलेगा तो उसी के सामने लिखिएगा। जैसे आप लोग कितना इसमें बनाइएगा तो इसको गुना करके आप तुरंत यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ के x³ माइनस 2x आप घटा दीजिएगा। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको गलत हो जाएगा, काहे कि देखिए यहाँ पे x² है, हम यहाँ पे x लिखें। आप सोचिए x² x का भी जाते मिलेगा नहीं मिलेगा, आप लोग जल्दी जल्दी में इसको घटा दीजिएगा और घटा के आगे बढ़िएगा तो कहिएगा सर बना लिए लेकिन आंसर गलत आ रहा था, आपका 2 नंबर कट जाएगा। इसलिए भागा में आपको ध्यान रखना है कि जाते जैसे x³ के जाते मिले x³ तो लिख दिए। अब यहाँ देखिए x² है, हमको x आया है, तब सोचिए x² और x का भी जाती नहीं हो सकता है, तो इसमें देखिए x यहाँ है तो इसी के सामने लिखना है। तो भागा में आप जाति मिला के लिखना जरूरी है, तो इसी के सामने आप लिखेंगे माइनस 2x। अब भागे में क्या होता है चिन्ह परिवर्तन, इसका मतलब इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाए यहाँ से बच जाएगा माइनस 3x²। यहाँ पे है क्या प्लस, यहाँ भी प्लस है तो 5 2 7 x माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए x² माइनस 2 में कितना से गुना कीजिएगा कि हमको माइनस 3x² है। तब सोचिए देखिए यहाँ पे x² है यहाँ भी x² है, दोनों मिल गया, इसका मतलब 1 से गुना नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 में कितना से गुना करिएगा तो माइनस 3 आएगा, इसका मतलब माइनस 3 से गुना करना है। तो 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे गुना करेंगे तो आएगा माइनस 3x²। इसका तो किससे गुना किए माइनस, देखिए आगे माइनस रहेगा तो माइनस से गुना करेंगे, आगे प्लस रहता है तो प्लस से गुना करते हैं। तो यहाँ पे माइनस 3 आ गया, गुना के तो कितना आ गया, तो यहाँ पे कहिएगा माइनस 3x। अब यहाँ देखिए ये अचर राशि है तो यहाँ पे मत लिख दीजिएगा, अचर राशि देखिए सबसे पीछे है तो यहाँ पे प्लस 6 लिखिएगा। भागा में चिन्ह परिवर्तन, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 7x। अब जुटेगा तो माइनस 9, ये आपका शेषफल बच गया, ये क्या हो जाएगा वो शेषफल, आपका भागा बन गया। अगर आपको 2 नंबर में पूछता है तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। चलिए आप लोग इसको देखिए और उतारिए।
चलिए एगो हम आपको और भागा दे रहे हैं, देखते हैं आप लोग कितना लेकिन इससे बनाते हैं। जिस एग्ज़ाम में पूछ देगा यदि y के पावर 4 + 1 में y - 1 से भाग दीजिए। आप लोग देखते हैं इसको कितना लोग इसको बना लेते हैं। यदि y के पावर 4 - 1 में y - 1 से भाग दीजिए। तो इसको बनाने के लिए आप इसको पहले ध्यान से आप समझिए। यहाँ पे लिखना है आपको सोल्व, फिर क्या लिखना है y - 1। अब इसको भाग देना, तो y के पावर 4 + 1। आप तो इसमें कहिएगा सर यहाँ पे मिलाइए y - 1। अब यहाँ पे पावर 4 है, तब सोचिए कि y में कितना से गुना करेंगे कि y के पावर 4 आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पहचानने के लिए बता दें, हम पूछे कि y के बताओ वो पावर कितना है, जल्दी आप लोग सोचिए। हम पूछे y के पावर कितना है, तो आप लोग कहिएगा सर यहाँ पावर तो हमको दिखा ही नहीं दे रहा, तो पावर इसका क्या होगा। तो तुम लोग को हम पहला ही वीडियो में बताए थे कि चर राशि का पावर नहीं दिखाई दे, इसका मतलब समझ जाइएगा उसका पावर 1 होता है। तो हम y के पावर कुछ नहीं तो कितना बाबू 1। हमको लाना कितना है y के पावर 4, हमको लाना कितना y के पावर 4। अब दोनों में थोड़ा सा तुलना कीजिए, पावर में तुलना करना है। जब भी आप तुलना कीजिएगा तो पावर में करना है। तो कहिए y के पावर 4 है और भागा दे रहा जिसका पावर 1 है, दोनों में तुलना मतलब घटाइए तो कितना आ जाएगा 3। तो तुलना करें तो कितना आ गया 3। इसका मतलब y के पावर 3 से हमको गुना करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कितना है, तो y - 1, इसमें y के पावर 3 से गुना करेंगे तो हमको y के पावर 4 मिल जाएगा। जैसे गुना कीजिए, 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा y के पावर 3, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y के पावर इसका कुछ नहीं तो 1, तब y के पावर 3 y के पावर 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा y के पावर 4 माइनस y के पावर 3, कहें कि इसका कोई जोड़ा नहीं, इसलिए इसको थोड़ा सा दूर लिखे हैं। भागा में क्या होता है चिन्ह परिवर्तन, तो प्लस है ये माइनस है, तो इसका तो प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस है। कितना से गुना किए y के पावर 3 से, तो यहाँ लिख देंगे y के पावर 3। कितना हो जाएगा बाबू y के पावर 3। अब घटाइए तो कहिएगा ये और ये मिल जाएगा तो कट जाएगा। अब y के पावर 3 है तो यहाँ लिखिए y के पावर 3, +1 है तो पीछे लिखिए +1। अब देखिए कि अब इसको y 3 लाना है, जिसका जोड़ा नहीं मिलता बड़ा रहता उसको आगे लिखते हैं। जैसे देखिए y के पावर 3, इसमें y के पावर 3 है ही नहीं, जोड़ा नहीं मिला, तो इसलिए y के पावर 3। अब कितना से गुना करेंगे कि y में कि y के पावर 3 आ जाएगा, तो आप कहिएगा y - 1। अब इसमें y स्क्वायर से गुना करें, कहें कि इसका पावर 3 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, तो 3 में से 1 को घटाएंगे 2, इसका मतलब y के पावर 2 से गुना करेंगे। अब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y के पावर 3, तो इसका तो कितना से गुना किए प्लस y स्क्वायर से, तो यहाँ लिख देंगे y स्क्वायर। क्या आ गया y स्क्वायर से गुना किए तो y के पावर 3 माइनस y स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसका आगे प्लस था, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। y स्क्वायर का जोड़ा नहीं मिला तो यहाँ पे लिख देंगे y स्क्वायर, +1 है तो यहाँ पे लिख देंगे +1। अब देखिए यहाँ पे y - 1 में कितना से गुना करेंगे, तो कहिएगा y स्क्वायर मतलब पावर 2 है, इसका पावर 1 है, दोनों में तुलना करें 1 आया, इसका मतलब y से गुना होगा। जब इसमें हम y से गुना करेंगे तो एक में y से गुना करेंगे y, माइनस है तो माइनस, y में y से गुना करेंगे y स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना से गए +y से, तो यहाँ पे लिख देंगे +y। गुना के तो क्या आ गया, तो y स्क्वायर माइनस y।
इसका आगे प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, तो क्या आएगा बाई और प्लस 1 है तो 1। अब देखिए कितना से गुना करेंगे, तो आप इसमें बताइएगा कितना से गुना होगा। एक बार देख लेते हो वीडियो, बताओ जो कर तो नहीं रहा है, नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, मिल गया। इसका मतलब मिल गया तो कितना से गुना करते हैं, आप लोग भागा दिए होंगे तो कहते हैं समान संख्या रहता है तो हम एक मर्तम लगाते हैं। तो यहाँ भी वही सोचे कि यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, दोनों मिल गया तो क्या मर्तम लगाएंगे, एक मर्तम लगाएंगे। इसका मतलब एक मर्तम लगाने का मतलब बाई माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, 1 माइनस है तो माइनस बाई में 1 से गुना करेंगे बाई, इसका मतलब प्लस 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई माइनस 1। अब यहाँ पे प्लस है, चिन्ह परिवर्तन, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो बाई से बाई कट जाएगा, 1 1 2, तो शेषफल कितना आ जाएगा, तब बोलिएगा यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा 2, शेषफल कितना हो जाएगा 2। तो आप लोग को हम इतना आसान से बताएं, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको देखिए और उतारिए। चलिए आप लोग इसको उतार लिए होंगे। चलिए आपको आज हम भागा सिखा दिए, भागा आपको हम सिखा दिए। देखिए पहला वीडियो में हम आपको बहुपद के बारे में बताए थे, बहुपद क्या है, परिभाषा, बहुपद की पहचान कैसे करना, कब बहुपद होगा कब नहीं होगा। दूसरा वीडियो में आपको हम बताए होंगे शून्यक निकालने के लिए, बहुपद का शून्यक। तीसरा में हम आपको बताए होंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब इसके बाद हम आपको भागा बता ही दिए। तो इतना आप पढ़ लिए तो समझिए कि बहुपद से आपका नंबर नहीं छूटेगा। अब गुणनखंड आपको आता ही होगा, अगर शून्यक निकाल लिए हैं तो समझिए कि आप लोग गुणनखंड भी सीख गए होंगे। तो बहुपद में आपका अगर इतना सही से कर लीजिएगा तो आपका 2 नंबर 3 नंबर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, 1 2 नौरीवा बन जाएगा, 1 भागा, मतलब लमसम 10 नंबर तक आप बना लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड देखिए बहुपद का 2 बेटा है, तो बहुपद से रिलेटेड आप ये भी बता दिए होंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे ए। अब द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है तो ये भी बता दिए होंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी आपको हम बता दिए हैं। तो आज के क्लास हम यहीं तक। कल हम आपको इस पर 10 प्रश्न MVVI कल हम आपको करवाएंगे। ये 10 प्रश्न में अब क्या पढ़ें, 10 प्रश्न अगर आप ईमानदारी से बना लेते हैं तो समझिए कि बहुपद चैप्टर पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। इसलिए आज की क्लास यहीं तक।